जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग चैनल में। तो हमने जो लेवल 1 की जो कट ऑफ के बारे में बताया था, उसमें हमने बताया था कि परिस्थितियों से कैसे कट ऑफ सेफ स्कोर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसी सीरीज़ में लेवल 2 का डिस्कस कर लेंगे। लेवल 2 का मैंने आपको बताया था कि लेवल 2 में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है। तो अब हम लेवल 2 का इसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना ज़रूरी हो गया है इन सब चीज़ों को देखते हुए 50,000 पद आपका जो होना। तो आपकी मुहिम को जारी रखें। और अब तो काफ़ी सारे इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि 50,000 पद हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो परिस्थितियां हैं, परिस्थिति में कैसे लेवल 2 की कट ऑफ परिवर्तित हुई है या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। देखो, केस नंबर 1 तो आपको मैंने बताया था, वो जो बीएड बीएसटीसी वाला विवाद है, वो बीएसटीसी वालों के फेवर में गया है रिजल्ट, तो इसलिए L1 की कट ऑफ कम हुई है। लेकिन आप उसी चीज़ को अगर अगर आप बीएड के परस्पेक्टिव में देखोगे तो वहाँ से कट ऑफ में कितना चेंज आएगा। देखो, इससे बीएड बीएसटीसी वजह से बीएड वालों का बाहर होना, ये कैसे फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, इसमें से बीएड जो बाहर हुए हैं उसे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, अब जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो केवल L2 लेवल 2 के लिए क्वालिफाई है। केवल वो किस चीज़ के लिए क्वालिफाई है? वो लेवल 2 के लिए ओनली क्वालिफाई है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स की बात करो जिनको अगर L2 में 120 या 121 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, लेकिन L1 में उनको 125 126 मार्क्स आ रहे थे, तो आपको पता है कि यहाँ पर वो क्वालिफाई कर रहे थे L1 के लिए। L2 के लिए वो क्लोज फाइट कर रहे थे, लेकिन अब L1 के लिए तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि L1 के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब उनके लिए जो ऑप्शन बचा है वो केवल L2 ही बचा है। तो वो कहाँ compete करेंगे? वो अब compete करेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे L2 के, उनके अमाउंट से वो compete करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो चांसेस बन जाते हैं कि अब L2 में क्या है, कंपटीशन ज़्यादा होगा। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में चली जाती है। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ चेंज होगी मैं आपको एंड में बताऊंगा, उसके क्या फैक्टर हैं, किसकी चेंज होगी किसकी चेंज नहीं होगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक आपका फिर दूसरा फैक्टर उसमें निकल के आता है, जो है आपका, मैंने बताया था हाई कोर्ट की पिटीशन। जो हाई कोर्ट में जो पिटीशन है विद रिस्पेक्ट टू द जो आपकी क्वेश्चंस पे जो आपत्ति लगी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जानकारी के हिसाब से हमने लगभग जो है 8 क्वेश्चन देख लिए थे लेवल 2 के, लेकिन और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन और हैं जो लेवल 2 से जिनमें आपत्ति लगी है, और मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा डिफरेंस सोर्सेज का मानना है कि उन्होंने जो प्रूफ वहाँ पे दिए हैं हाई कोर्ट में वो काफ़ी वैलिड है। और 5 से 6 क्वेश्चन में चांसेस है कि आपत्ति जो है स्वीकार हो सकती है और बोर्ड को अपने की चेंज करनी पड़ सकती है। इस सिनारियो में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये केस ऐसा पड़ जाता है कि आपका 130 रेंज वाले स्टूडेंट्स या फिर 130 से 135 रेंज वाले स्टूडेंट्स, या फिर यूँ कहूँ कि 125 से इस रेंज वाले स्टूडेंट्स पे अगर इफेक्ट हुआ और इनके सबके मार्क्स बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कट ऑफ आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस फर्क पड़ता है, उस चीज़ को वहाँ पे देखेंगे। एक जो मैंने आपको बताया था शुरू में, आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, इन्फॉर्मेशन पता था कि जो बीएड अपीयरिंग वाले हैं उनको लेके काफ़ी असमंजस बना हुआ था कि ये लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बार बता दूं कि बीएड अपीयरिंग वालों का जो हमने एनालिसिस किया था और जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, काफ़ी सारे लोग, 100 लोगों का तो डेटा मेरे पास था जो 130 मार्क्स के ऊपर थे अपीयरिंग वाले। सरप्राइजिंगली मेरे को बहुत सरप्राइज लगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ये केस बनता है, और अब तो ये बात कंफर्म हो चुकी है, निदेशालय में ने भी ये बात मान ली है कि वो विज्ञप्ति नहीं लाएंगे तब तक कि बीएड का रिजल्ट नहीं आ जाता, या फिर जो विज्ञप्ति की लास्ट डेट होगी जो बीएड अपीयरिंग वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा साधा इसका ये निकलता है कि निदेशालय जो पहले का रुख ले रहा था कि बीएड अपीयरिंग वालों को शायद वो अलाउ ना करे, अब इनका जो अलाउ है वो कंफर्म बन चुका है कि ये लोग अलाउ होंगे। ये लोग अलाउ होंगे तो ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अलाउ होंगे अगर सिलेक्शन में, तो ऑब्वियसली ये आपकी कट ऑफ में योगदान देंगे और यहाँ से आपकी कट ऑफ और थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को एक बात कन्फर्म नज़र आ रही है कि मैं शुरू से ही जो अपनी कट ऑफ बता रहा था, डेटा जो भी था, इसलिए पुरानी परिस्थिति के हिसाब से वो एक बहुत ऐसी बेसिक कट ऑफ बता रहा था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल भी रहे थे कि सर आप बहुत कम बता रहे हो, कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन मेरा एक अनुमान था। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर इन 3 केसेस को मैं देखूँ तो यस, कट ऑफ में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। कितना चेंज किया है वो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की कट ऑफ। इंग्लिश की कट ऑफ में मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश का केवल एक ही क्वेश्चन था जो आपत्ति में भी देखा गया, और जो वही क्वेश्चन बोर्ड ने सही भी कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने ऑलरेडी उस रेंज जो थी हमारी कट ऑफ की उसमें उसको इंक्लूड कर लिया था। तो इंग्लिश की कट ऑफ में मेरा जो पुरानी कट ऑफ थी उसमें कोई चेंज नहीं है। कट ऑफ आज भी इंग्लिश की जो है यही है। ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ उतनी है 73 to 76।
इस कट ऑफ को पढ़ने का तरीका मैं ज़रूर बता देता हूँ आपको कि इस कट ऑफ को पढ़ने का तरीका क्या होगा। इस कट ऑफ को पढ़ने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि 73 से 76 परसेंटेज में जो मैं मार्क्स बोलता हूँ वो मैं बोलता हूँ कि इस वाले रेंज में जो हैं उनके बहुत अच्छे चांस हैं, और इस वाले रेंज में जो हैं उनके अच्छे चांस हैं, वो दौड़ में हैं, और जो इस वाली रेंज में है वो एक क्लोज कॉल बन सकता है उनके लिए कि वो सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्लोज कॉल बन सकता है। तो इसको बस कट ऑफ को पढ़ने का तरीका मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। बाकी कट ऑफ में, इंग्लिश की कट ऑफ में कोई चेंज नहीं है, सेम कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बताई थी और अभी भी वही कट ऑफ मेरे हिसाब से जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की कट ऑफ में मेरे हिसाब से 1% का मैंने चेंज मुझे किया है, जो मुझे लगता है कि होगा। तो अब जो हिंदी की नई कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होने वाली है वो होने वाली है आपकी 1% का चेंज। तो आप 1% का चेंज थ्रू आउट अगर आप कर देते हो अपने जो भी हमारे मार्क्स है उसमें, तो आपको जो इसका हो जाएगी, इसकी कट ऑफ कितनी हो जाएगी, 77 to 81% हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 76 to 79% नई कट ऑफ। ये बन जाएगी 74 to 78%। ठीक है, ये बन जाएगी मेरी 73 to 76%, ये बन जाएगी मेरी 72 to 76%। ठीक है, तो ये नया डेटा आपका कट ऑफ का निकल के आया है हिंदी का। तो हिंदी में कितना चेंज है, 1% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है अभी की परिस्थितियों को देखते हुए। अब इसका कारण वही है, 3 कारण मैंने डिस्कस किए। आपत्ति में भी आपने देखा हुआ 3 से 4 क्वेश्चन में आपत्ति लगी हुई है हिंदी वाले केस में, तो चांसेस है कि इसका हो सकता है। टीएसपी में भी सेम जाएगा, हर तरफ 1% का आपको चेंज है। तो अब ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसमें 1% का आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो है हमारी साइंस की। साइंस में जो है 2% का चेंज मुझे लग रहा है कि होगा। साइंस में आपका 2% से आपकी जो है कट ऑफ थोड़ी सी सेफ स्कोर कहूँ, कट ऑफ कहूँ, जो बढ़ जाएगी। तो नई कट ऑफ जो आपकी आने वाली है वो आ जाएगी 81 to 83%। ठीक है, जनरल की। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगी 79 to 81%। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ये हो जाएगी मेरी 78 to 80%। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी 77 to 79%। ये हो जाएगी मेरी 75 to 77%। ये हो जाएगी मेरी 73 to 75%। ये हो जाएगी मेरी 67 to 69%। ये आपकी नई कट ऑफ आ जाएगी अभी की परिस्थितियों में देखते हुए। जो कि अब आप इसमें बोलोगे साइंस के सर आप 2% क्यों बता रहे हो, तो उसके पीछे डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस ये कहता है क्योंकि साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट थे वही ऐसे थे जो ज़्यादा बॉर्डर मार्क्स पे थे, लेवल 1 के लिए आपको क्वालिफाई भी कर रहे थे। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो मेरे पास जिन्होंने मार्क्स बताए, उनके जो मार्क्स है वो उस रेंज में आ रहे हैं। लेकिन उनके L1 के जब मैंने मार्क्स कंपेयर किए तो देखा कि L1 में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन वो L1 के लिए अब क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट वो किस में कॉम्पीट करेंगे, L2 में करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको जो एनालिसिस है उसके हिसाब से 2% कट ऑफ होगी। तो नई कट ऑफ आज की परिस्थिति के हिसाब से आपकी साइंस की जो है ये वाली होगी। ठीक है, और इसमें भी आप प्लस 2% कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपकी जो है लगभग चेंज होती जाएगी, 71 to 70, 72 to 75 हो जाएगी नई कट ऑफ इसकी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एसएसटी में भी आपका 1% का चेंज है। ठीक है, अब ये बहुत, मैं इसको डीप में नहीं बता सकता, इसके पीछे बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस है, और सबसे बड़ा डेटा जो है वो है स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए मार्क्स। उन्होंने जो मार्क्स बताए उस हिसाब से किया। तो इसकी जो नई कट ऑफ आ जाएगी वो आ जाएगी 79 to 81%। इसकी हो जाएगी 77 to 79%। ये हो जाएगी 76 to 78। ये हो जाएगी 75 to 77, 73 to 75। ये हो जाएगी 71 to 73। और ये हो जाएगी मेरी पीएच वाली 65 to 67। ठीक है, तो ये मेरी कट ऑफ हो जाएगी एसएसटी की। इसमें भी आप 1% प्लस कर सकते हो। ये मेरा सेफ स्कोर हो जाएगा। मैं कहूँ कि अब थोड़ा सा सेफ स्कोर आगे बढ़ गया है। तो यानी कि अगर आप इस वाली रेंज में थे, सपोज आपके 78% मार्क्स थे, तो पहले आप क्या थे, आप दौड़ में थे, अब आपका क्लोज कॉल बन जाएगा थोड़ा सा। तो ये कट ऑफ में चेंज हुआ है आज की परिस्थिति के हिसाब से। तो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, जो भी डेटा है मैं आपको बताता रहूँगा उस हिसाब से। ठीक है, और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कोई चेंज नहीं है। जैसे कि हिंदी में कोई चेंज नहीं था, वैसा संस्कृत में भी कोई चेंज नहीं है। जितने भी मार्क्स हैं वो लगभग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसका मैंने आपको कारण बता दिया। उन 3 कारणों ही मेन कारण है जिनकी वजह से हम कट ऑफ में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ में नई चेंज है, मैंने आपको बता दिया। नई कट ऑफ जो है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक बात जो काफ़ी सारी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे स्टूडेंट्स के, वो मेनली आ रहे थे विडो और डिवोर्स कैटेगरी को लेके। ठीक है, तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इनको प्रिडिक्ट करना, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब किसी किसी सब्जेक्ट में तो मैंने देखा है, अगर आप पिछले साल की कट ऑफ देखो, हिंदी हुआ, इनमें सब में किसी किसी में ऑल भी है। ऑल मतलब कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लगभग सभी क्वालिफाई हो गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि इस कैटेगरी में सीट्स जो है ना वो तो होती हैं लिमिटेड।
पहली बात तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीट्स होती हैं लेकिन उतने एप्लीकेंट्स ही नहीं होते हैं सीट्स के बराबर ही। तो अगर सीट्स के बराबर ही एप्लीकेंट्स नहीं होंगे तो ऑल आनी जाएगी। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 ही सीट है और उसमें से 5 बंदों के 73% के ऊपर मार्क्स आ गए, उसके बाद जो डिप है वो इतना है कि डायरेक्ट 60% पे छठा बंदा, लेकिन वो यूँ बोलेगा 60% पे तो मेरा कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी, 73% चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इस तरीके से डिप आ जाता है। और ये डिप मुझे दिख रहा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरे को डेटा भेजा, उसमें मैंने देखा है कि जो मार्क्स है वो मार्क्स आपका वेरी कर रहा है 85% से। अगर मैं लेवल 2 की बात करूं, ठीक है, लेवल 2 की या लेवल 1 की बात करूं तो 85% से 60% तक वेरी कर रहा है। मतलब लोग बाग 90 इतना वेरिएशन है मार्क्स में स्टूडेंट्स के। तो आप ये मान सकते हो कि फिर कट ऑफ को बताना क्या है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि 85% कितने लोगों के हैं और 60% कितने लोगों के, इससे फर्क। और ये एग्जैक्टली पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा वोकल भी नहीं है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल भी नहीं होते हैं, और फिर इस तरीके के मार्क्स। तो इसीलिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर मेरी तरफ से मैं बोलूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट हो सकती है, कि ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप जो है 65% मार्क्स पे हो, अगर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, टीएसपी में हो, नॉन टीएसपी पे हो, तो अगर आप इस पे हो प्लस पे, तो आप अपना फॉर्म जरूर भरें। आपके चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। जो भी आपका विज्ञप्ति का आएगा, आपके चांसेस बन सकते हैं। और ये मैं अक्रॉस द कैटेगरी बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली विडो में थोड़ा और कम हो जाता है। डिवोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी लगभग, इसको मान लो आप 67 to 69%। अगर आप इस रेंज में हो तो आप फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। आप फॉर्म जरूर से जरूर भरें, आपका बहुत अच्छे चांस बन सकते हैं। ऐसा नहीं सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे देखो, फॉर्म तो सबको भरना चाहिए, जिसके 60% से ऊपर मार्क्स हैं, जो क्वालिफाई है उसको फॉर्म भरना ही चाहिए। लेकिन यहाँ आपके चांसेस हैं। तो अब आप सोचोगे कि सर इसके इधर वाले के क्या चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि फॉर्म तो आप सभी भरें, 60% से जिनके भी ऊपर मार्क्स हैं और वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। आपके चांसेस बन सकते हैं, अगर मेन लिस्ट में नहीं तो कम से कम वेटिंग लिस्ट में तो आपके चांस डेफिनेटली बन सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस टाइप की कैटेगरीज में वेटिंग लिस्ट एक एक कैंडिडेट के लिए भी बहुत लास्ट तक निकलती है। आपने देखा होगा 2016 की अभी तक वेटिंग लिस्ट आ रही है किसी एग्जाम्स की। तो ये चांसेस हैं कि आपके फॉर्म जरूर भरें, तो आपका जो है एटलीस्ट आपका रिकॉर्ड में चला जाएंगे आपके मार्क्स। और फिर जैसे ही आपकी वेटिंग आती है या अगर वो सीटें नहीं भरती हैं तो आपको ज़रूर आवेदन किया जाएगा, आपकी फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें डिवोर्स इस कैटेगरी में। वैसे मैंने कई बार इस बात को इसी तरीके से जवाब दिया, लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे उस चीज़ को समझा दिया है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी इसकी। तो इस वीडियो में तो इतना ही हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपको, जो मैंने बताया था कि लेवल 2 की कट ऑफ किस तरीके से चेंज होगी। बाकी अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अब तो जुड़ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पे क्विकली मैंने आपको जो है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का हम अब कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग से, जो आपका 20 मार्क्स होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। उसके बाद फिर देखेंगे धीरे धीरे बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। अगर अच्छा फीडबैक आता है और स्टूडेंट चाहेंगे तो फिर हम और भी सब्जेक्ट उसमें करेंगे। उसके बाद एक जो मैं ये तो कंटेंट का एक वीडियो सीरीज चलेगी सही। एक वीडियो सीरीज जो आपकी चलेगी मेनली, मैंने आपको बताया था, जो इन्फॉर्मेटिव होगी, एनालिसिस स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगी, जो कि आपकी जिसमें दोनों आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एग्जाम, सिलेबस, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सब चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलेंगी। और तो आप जो भी अभी चैनल से जुड़ना चाहते हो प्लीज़ जुड़ जाओ, और जितनी जल्दी हो सकेगा इसको हम लॉन्च करेंगे। और अब मैं क्विकली एक या तो कल एक दिन में ये वीडियो तो ज़रूर लेके आने वाला हूँ कि कितनी भर्तियाँ आने वाली है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में, और जो उसका क्या पैटर्न रह सकता है, उस सब के लिए तो मैं क्विकली एक वीडियो क्विकली लेंगे। लेकिन ये मैथ रीजनिंग का जो सर्वे करवाया मैंने, सर्वे में लगभग मेरे को अब आपका इनपुट मिल चुका है। तो मोस्टली 3 से 4 दिन में हम ये वाला भी लॉन्च कर देंगे। और ये जो भी होगा कंटेंट का क्लास वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जितना मैं आपको बताऊंगा उतना या उससे ज़्यादा ही मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि अब जब भी इस तरह का कोई वीडियो आए तो आपको उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको मिस ना करो, ठीक है। तो मिलेंगे इन्हीं तरह किसी वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।